ओम नमः शिवाय। अक्सर आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि हम तो धर्म को बहुत मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, साधना भी करते हैं और हर रोज उनका चिंतन करते हैं। न ही पाप करते हैं, न ही अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास करते हैं कि जिससे पाप हो जाए या किसी को पीड़ा पहुंचे। लेकिन बावजूद आपके ऊपर चारों तरफ से परेशानियां प्रहार करती रहती हैं। आपके शत्रु आपको जीने नहीं देते। तरह तरह के आलोचक उठकर आपकी अकारण आलोचना करते रहते हैं, जबकि आपने उनको देखा तक नहीं, जबकि वो आपके साथ कभी बैठे तक नहीं, लेकिन वो आपको जीने भी नहीं देने वाले। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न आता होगा जरूर कि मैं जब इतना अधिक ईश्वर को मानने वाला हूं, तब ये असत्यमयी सत्ताएं, तब ये तामसिक शक्तियां किस तरह से मुझे परेशान करती हैं और मैं क्यों परेशान हो जाता हूं। छोटा सा सवाल है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जब धर्म मजबूत है, सत्य है, ईश्वर की शक्ति धर्म में निहित है, तो अधर्म क्यों धर्म पर हावी हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटे से सूत्र को समझने की जरूरत होगी। एक पूरी फिल्म देखिए, जैसे आजकल एक मॉडर्न मूवीज बनती हैं, उसमें एक पात्र होता है हीरो और एक होता है विलेन, गुंडा। अब वो जो गुंडा है और उस हीरो की यात्रा को देखिए। गुंडे को पहले ही दिखाया जाएगा ताकतवर, बहुत सारी गाड़ियां उसके पास है, ऊंचा बंगला, शौहरत, नाम, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से आता होगा। और हीरो एक झुग्गी झोपड़ी में कहीं पैदा होने वाले गांव से लड़का, धीरे धीरे स्ट्रगल करेगा, धीरे धीरे कई मेहनत, उसके जीवन में कई परेशानियां आएंगी, मेहनतों के दौर में से उसको गुजरना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वो ऐसे हाथ में पहुंच पाएगा। उसके साथ इतना बुरा होगा कि अंत में वो जाकर उस विलेन को, उस गुंडे को मार मार कर उसको सबक सिखाता है। लेकिन उस पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो 80% वो जो फिल्म है वो केवल हीरो के साथ होने वाले अत्याचार और दुख की कहानी होती है और आखिर के समय में ही उसकी जीत हो पाती है। यहां भी प्रश्न वही है कि आखिर ऐसा क्यों। तो गौर से समझिए इसे, ताकि आप अच्छी तरह बुद्धि में बिठा सको। क्योंकि अगर आप धर्म के पथ पर हो और आपके जीवन में संकट आ रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? धर्म का एक गुण है दूसरे को प्रेम देना और अधर्म का गुण है दूसरे के प्रेम को भंग कर देना। धर्म का एक गुण है दूसरे को शांति प्रदान करना और अधर्म का भी गुण है शांति भंग करना। धर्म का गुण है निर्माण करना, तो अधर्म का गुण है उस निर्माण को गिरा देना। धर्म का गुण है सज्जनता, साधुता, तो अधर्म का गुण है क्रूरता, विनाश। जहां धर्म आपको अहिंसा के पथ की प्रेरणा देगा, वहीं अधर्म कहेगा हिंसक। अब दो मित्र थे, एक धर्म एक अधर्म। दोनों एक साथ पले बढ़े, दोनों एक साथ आगे बढ़े, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर था। जो बेचारा धर्म था, अगर कोई उसे गाली देता, मारता, लताड़ता, तो वो चुप रहता, कहता संयम ही सब कुछ है, क्षमा ही सब कुछ है। वो तो मूढ़ है, अज्ञानी है, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। और उसका एक दूसरा साथी था अधर्म। दूसरे का भोजन छीन कर खा जाना, दूसरे को अचानक अकारण मारना, पीटना, उस पर चिल्लाना, क्रोध करना उसका स्वभाव था। ये दोनों धर्म और अधर्म जंगल से एक पतली पगडंडी में से गुजर रहे थे। अचानक तेज वर्षा हुई, तो धर्म और अधर्म दोनों अपने सर छुपाने के लिए, वर्षा के जल से बचने के लिए स्थान ढूंढने लगे। तो अचानक एक छोटी सी गुफा वहां मिली जिसमें केवल एक व्यक्ति आ सकता था। तो धर्म ने कहा कि भाई तुम अंदर जाओ। तो अधर्म ने कहा हाँ हाँ मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि मेरा तो अधिकार है, मैं तो जाऊंगा ही। और वो जबरदस्ती जाकर घुस जाता। और अब कुछ देर के बाद वर्षा और तेज होने लगी,
आसमान से बिजलियां गरजने लगी, बाहर रहना मुश्किल हो गया और ठंड इतनी बढ़ गई कि पूछे मत कि बदन ठंड से कांपने लगा। अब बेचारा धर्म जो पहले ही वर्षा में भीग रहा है, वो देखता है कि अधर्म ठंड से कांप रहा है, तो वो धर्म अपने वस्त्र निकालता है और कहता है कि भाई अधर्म, तुम्हें बहुत शीतलता लग रही होगी, तुम इसे ओढ़ लो, क्योंकि धर्म का कार्य है त्याग करना, ये उसका गुण है। इसलिए उसने अपना वस्त्र भी निकाल के अधर्म को दे दिया। अब उसके धर्म की हालत इतने खराब थी कि वो जी भी नहीं पा रहा, लेकिन धर्म के कमर पे एक पोटली बंधी है जिसमें खाने की थोड़ी सी सामग्री बची हुई है और कुछ औषधि। लेकिन अधर्म की हालत भी वैसे ही है। अधर्म कहता है कि मुझे अधिक भूख लगी है क्षुधा, तो तुम मुझे ये भोजन दे दो, मुझे औषधियों की जरूरत है, सभी औषधियां मुझे दे दो। धर्म कहता है शायद ईश्वर की यही रचना होगी, मैं अपना सब कुछ छोड़कर इसे दे देता हूं और वो सब कुछ उसे दे देता है। और इधर धर्म की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उस जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन अधर्म खुश होता है और धीरे धीरे धर्म की तो जान चली जाती है, उसका प्राणांत हो जाता है और आसमान भी साफ हो जाता है। तब अधर्म गुफा से बाहर निकलता है और उस धर्म के ऊपर हंसते हुए हाथ रखते हुए कहता है, हा 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 हा, देखो इस मूर्ख को, मैंने इसे किस तरह से मूर्ख बनाया, इसके जैसा मूर्ख इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि कितनी चतुर है और इसके पास बुद्धि ही नहीं। अगर इसके पास बुद्धि होती, अगर ये चतुर होता तो अपनी औषधि मुझे नहीं देता, अगर ये चतुर होता तो अपना भोजन मुझे नहीं देता, अगर ये चतुर होता तो मुझसे पहले गुफा में जाता और ये जिंदा रहता। इसलिए ये मूर्ख है, मैं बुद्धिमान। और यही आपकी और मेरी जिंदगी में होता है, क्योंकि मैं धर्म को मानने वाला हूं, क्योंकि मैं धर्म के पथ पर चलता हूं, इसलिए हजारों लाखों लोग मुझे गाली दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाता, कोशिश करता हूं। जब मुझे लोग 1,00,000 गाली देते हैं तब मुझसे कहीं 100 गाली निकल पाएगी। कोई मुझे 100 गाली दे तब मुझसे 1 गाली निकल पाएगी। जब मेरा कोई अहित करने लग जाए तब मैं आत्मरक्षा के लिए ही हाथ पांव मार सकता हूं, इससे अधिक मैं किसी को मारने के बारे में, मैं किसी की हत्या के बारे में, किसी को दुखी करने के बारे में जानबूझकर सुनियोजित तौर पर यह कर्म नहीं कर सकता, नहीं आप। क्यों? क्योंकि हम जिस तरफ हैं और हमारे इस धर्म के आचरण को ही जो अधार्मिक लोग हैं वो हमें सोचते हैं, जानते हो क्या समझते हैं? आप पूरी दुनिया की बात आज करें तो यदि साधु महात्मा सज्जन संत कहीं दिख जाए तो आपको फेसबुक पे, मीडिया पे, ट्विटर पे, टेलीविजन स्क्रीन पे, चौराहों पे, चौपाटियों पे, अलग अलग जगह चौपालों पे बैठे हुए लोग बाबाओं के नाम पर हंसते रहते हैं, उनका मजाक करते रहते हैं, धार्मिक लोगों को गालियां देते रहते हैं, ढोंगी, कपटी, न जाने क्या क्या कहते हैं, पाखंडी, पैसे खाने वाले, दुनिया लूटने वाले, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। उनको लगता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि ये वो अधार्मिक लोग हैं जिनकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धर्म इसीलिए कमजोर है अपने गुणों के कारण, अधर्म इसलिए आपको प्रमुख दिखाई पड़ता है, ऊपर उठता दिखाई पड़ता है अपने अधार्मिक गुणों के कारण। लेकिन याद रखो, जितना भी ये चिल्लाते, जितना भी ये बोलते, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है, क्योंकि सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते, और सत्य धर्म ही है, क्योंकि धर्म ही वो गुण आपको देता है, धर्म ही आपको सत्य का बोध कराता है, धर्म ही आपको क्षमा, दया, सौहार्द, प्रेम, करुणा, आपके वास्तविक अस्तित्व से आपको जोड़ता है। इसलिए धर्म की शरण को न छोड़ना, ये जीवन चला जाता है। आपने पूर्व इतिहास में भी देखा होगा कि जब जब ये दैत्य, दानव, असुर ये सब पैदा होते हैं, सज्जनों को मारते हैं। आज भी भारत की जेलों में न जाने कितने संत महात्माओं को झूठ बोल करके अंदर डाल दिया। सत्युग, द्वापर, त्रेता की कहानियों को भी पढ़ लीजिए। जब जब आताताइयों की शक्ति बढ़ी है, अधार्मिक सत्ताओं की शक्ति बढ़ी है, उन्होंने संतों, महात्माओं, धर्म पर आचरण करने वालों और सती स्त्रियों पर और अच्छे मार्ग पर चलने वाले सज्जनों पर किसी न किसी प्रकार का आक्षेप लगाया है, उनको रौंदा है, कुचला है, कारागारों में ठूस दिया है, देश से निकाल दिया है, अपमानित कर दिया है, मार डाला है चौराहों के ऊपर। ये सारे कर्म उन्होंने किए हैं। लेकिन जब इसकी अति हो जाती है,
जब ये बहुत बड़ा लंबा चलना शुरू हो जाता है, तब तब विनाश का एक महान दौर आने लग जाता है। तो आज भी हमारे आसपास सृष्टि कुछ ऐसे ही अराजक तत्वों से भर रही है। देश नष्ट हो रहा है, सीमाएं, उनका सम्मान समाप्त हो गया है, मर्यादाएं तहस नहस हो गई, धर्म केवल परिहास का विषय बन गया है। लोग चिल्लाकर कहते हैं कि ये धर्म के ठेकेदार हैं, लोग चिल्लाकर कहते हैं कि ये कपटी हैं, लोग चिल्लाकर कहते हैं ये धोखी हैं, और लोग चाहते ही नहीं, राज्य सत्ताएं भी नहीं चाहती कि यहाँ कोई साधु सन्यासी बाबा या कोई भी ऐसा संत सज्जन पुरुष हो जो धर्म की बात करे। धर्म करेंगे तो दुकानदारी, कपड़े तक बेच डालते हैं लोग, इंसान की खाल तक निकाल कर बेच डालते हैं लोग, शिराओं से रक्त निकालकर रक्त का व्यापार कर रहे हैं आज लोग, शरीर के अंदर से परमात्मा के दिए हुए हमारे अंगों का भी व्यापार कर रहे हैं। उन पर कोई ठेकेदार कहने वाला नहीं होगा, लेकिन धर्म पर तुम चलोगे तुम्हें धर्म का ठेकेदार कहा जाएगा। लेकिन तुम घबराना मत, ये अधर्म का एक ऐसा प्रहार है जो तुम्हारी और हमारी परीक्षाओं का एक दौर लेने के लिए शुरू हुआ है। याद रखना, अगर तुम धर्म को जानने वाले हो, अगर तुम ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले हो, अगर तुम स्वयं को परखने के लिए तैयार हो, तुम योद्धा हो, तुम भैरव हो, तो तुम इस महान युद्ध के लिए तैयार हो। ये युद्ध वैचारिक है, ये युद्ध भीतरी है, ये युद्ध अपने आप को परिवर्तित कर देने का है। हो सकता है कि आपको लोग षड्यंत्र में फंसाकर आपके नाम को मिट्टी में मिला दो, लेकिन अगर आप भीतर से पवित्र हो, आप भीतर से उजले हो, तो इन आताताइयों को अपने ऊपर हंसने देना, चिल्लाने देना, नौटंकी करने देना। सारे टेलीविजन चैनल भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, सारा मीडिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, सारे षड्यंत्रकारी भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं भी तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं, तो भी ना डरना, क्योंकि यदि तुम सत्य पर हो, यदि तुम धर्म पर हो, तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी। इसलिए शुरू में जरूर लगता है कि असत्य जीत रहा है, लेकिन जीत तो केवल एक की ही पूर्व निश्चित है, सदैव है, नित्य है, अक्षय है, सनातन है, वो है धर्म। इसलिए धर्म पर आ जाओ। अभी इतना। ओम नमः शिवाय।